बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशाबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सी मटन कोयला कढ़ाई बनाने की रेसिपी। तो इस रेसिपी को आप इस ईद पे ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी, बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी और बहुत ही ज़्यादा अलग अंदाज में बनाना सिखाऊंगी अपने स्टाइल में। और साथ ही साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन में तकरीबन भी 1 लीटर के करीब पानी ले लेंगे और तकरीबन भी इसमें हम 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक शामिल कर देंगे और तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पानी में। और इसके बाद हम इसमें तकरीबन भी 750 ग्राम के करीब इसमें हमने जो है वो गोश्त ले लिया है। और ये मटन के गोश्त में जो है वो ज़्यादातर हड्डियां होती हैं, तो इसलिए हमने मटन का गोश्त ही लिया है। इसकी लिड लगा के तकरीबन भी 30 से 35 मिनट के लिए अच्छी तरह से गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। जब तक गोश्त गल रहा है तब तक हम ड्राई मसाले जो है वो ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, यानी कि खड़े मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। एक पैन में हमने तकरीबन भी 1 टेबल स्पून साबित धनिया ले लिया है। 1 टीस्पून के करीब इसमें हमने लौंग ले ली हैं। 2 अदद जो है वो बड़ी इलायची ले ली हैं। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें हमने काली मिर्च ले ली है साबित और 1 टेबल स्पून शाहजीरा ले लिया है। इन तमाम को लाइट सा जो है वो ड्राई रोस्ट कर लेंगे, अच्छा सा जो है वो भून लेंगे ताकि एक अच्छी सी खुशबू निकल के आ जाए। इतना इसे ड्राई रोस्ट करेंगे, ज़्यादा ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे। 10 से 12 गोल लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं और इन तमाम को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल लाइट सा सौते कर लेंगे। एक अच्छी सी खुशबू निकल के आ गई है और अब हम इसे जो है वो ग्राइंडर मशीन में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखें जी, हम इसे ग्राइंडर मशीन में ऐड कर देंगे और अच्छा सा जो है वो इसे ग्राइंड कर लेंगे। तमाम मसालों इसके अंदर हम ड्राई मसाले भी ऐड कर देंगे। तो ये देखें जी, बेहतरीन सा हमारा जो है वो मसाले अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। और अब हम इसमें ड्राई मसाले ऐड कर देंगे पाउडर फॉर्म वाले। और अब हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे और इन तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक बेहतरीन सा जो है वो कढ़ाई मसाला बन के रेडी हो चुका है। तो आप भी इसे घर में बना के महफूज करके रख सकते हैं। ये बेहतरीन सा हमारा जो है वो कढ़ाई मसाला बनकर रेडी हो चुका है। इस मसाले को चिकन, बीफ, मटन तीनों तरह की कढ़ाई में ऐड करके अच्छी तरह से बना के रेडी कर सकते हैं। अब हम एक पैन में तकरीबन भी 1 प्याली के करीब घी ऐड कर देंगे। हम इस कढ़ाई को जो है वो घी में बना के रेडी करें, आप चाहें तो तेल में भी बना के रेडी कर सकते हैं। मैंने तकरीबन भी 1 प्याली के करीब इधर घी ले लिया है इसमें पैन में और तकरीबन भी 2 से 3 अदद इस तरह से चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे। आप चाहें तो सिंपल कट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो रिंग टाइप में इसे कट किया है और इसे अच्छी तरह से हम सौते कर लेंगे। ज़्यादा डार्क फ्राई जब थोड़ी नरम हो जाएगी तो इसमें हम तकरीबन भी 2 टेबल स्पून के करीब पिसी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। 3 से 4 अदद इस तरह से कट किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ जो है वो छिलका रिमूव करने के बाद टमाटरों को इस तरह से कट करके ऐड किया है। आप चाहें तो छिलका समेत भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाद में छिलका निकालना पड़ता है तो वो काफ़ी सारा जो है मसाला ज़ाया हो जाता है, तो इसलिए मैं पहले से ही जो है वो छिलका रिमूव कर देती हूँ। और जब भी हमने कोई ऐसा सलाद बनाना हो जिसके अंदर जो है वो प्यूरी ऐड की जाए तो उसके अंदर वो छिलके भी ऐड करने के बाद तकरीबन 1-2 टमाटर ऐड करने के बाद उन तमाम टमाटर और छिलकों को अच्छी तरह से जो है मैं पीस लेती हूँ, यानी कि ग्राइंड कर लेती हूँ, प्यूरी बना लेती हूँ। तो इस तरह से टमाटर के जो छिलके होते हैं वो भी ज़ाया नहीं होते, इस तरह से जो है वो प्यूरी बनकर रेडी हो जाते हैं। तो ये देखें जी, प्याज और टमाटर हमारी कितनी अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। और अब हम गोश्त को देख लेते हैं, गोश्त हमारा कितनी अच्छी तरह से गल चुका है, देख सकते हैं आप। ये जो थोड़ा सा पानी है इसे हम रहने देंगे ताकि जब हम मसाला अच्छी तरह से फ्राई करें, यानी कि मसाला भूनें, तो इसके अंदर जो है वो मसाला और इसका टेस्ट बहुत अच्छी तरह से आ जाए। और अब हम इस स्टेज पे गोश्त के अंदर जो हमने प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से नरम किया था वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से मसाले को अच्छी तरह से गोश्त में मिक्स करने के बाद जो हमने ड्राई मसाले को अच्छी तरह से ग्राइंड किया था वो इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि दरदरे फॉर्म में तमाम मसाले इसमें हम ग्राइंड किए हुए ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, बेहतरीन से मसाले जो है वो मिक्स हो चुके हैं गोश्त में। और अब हम इसे ढक्कन ढक के तकरीबन भी 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखें जी, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। बेहतरीन तरीके से जो है हमारा मटन गोश्त बनकर रेडी हो चुका है, यानी कि मटन कोयला कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है।
ये देख सकते हैं आप। अगर आपको ग्रेवी रखनी हो तो आप इस स्टेज पे जो है वो पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ जो है वो ग्रेवी नहीं रखी है। बिल्कुल जो है वो अच्छा सा बुना हुआ जो है हमने कोयला कढ़ाई बना के रेडी करनी है, तो इसलिए हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। और अब हम इस स्टेज पे इसमें बारीक कट की हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे, बारीक कट की हुई अदरक ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम कोयला कढ़ाई में बेहतरीन सा स्मोक दे लेंगे। एक कटोरी के ऊपर इस तरह से हमने चारकोल ऐड कर दिया है दहकता हुआ। उसके ऊपर जो है वह हम तकरीबन भी 1 टेबल स्पून के करीब घी ऐड कर देंगे और एक मज़ेदार सा, एक बहुत ही बेहतरीन सा जो है वो स्मोक दे लेंगे कोयला कढ़ाई में। और ये बहुत ही बेहतरीन सी हमारी जो है वो कोयला कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं कोयले को हम तकरीबन भी 2 से 3 सेकंड के अंदर ही बाहर निकाल लेंगे सालन से। तो आप भी इसी तरह से कर लिया करें। ज़्यादा देर स्मोक देने से जो है वो सालन में करवाहट आ जाती है, इसलिए हम 2 से 3 सेकंड के अंदर ही अच्छी तरह से स्मोक देने के बाद इसे हम निकाल लेंगे कोयले को बाहर। तो ये देखें जी, बेहतरीन सी हमारी कोयला कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो आज मैं आपके लिए शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा, फ्लेवरफुल सा, बिना किसी मिर्च मसालों के, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा, बिना किसी टमाटर और दही के, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा जो है वो पुलाव, देगी पुलाव की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पैन में तकरीबन भी 1 प्याली के करीब जो है वो घी ऐड कर देंगे। घी से जो है वो पुलाव बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा बनकर रेडी होता है, तो आप भी घी में ही पुलाव जो है वो रेडी करिएगा बना के। तो घी को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज कट की हुई ऐड कर देंगे और इसे हम लाइट सा शैलो सा फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, कलर नहीं देंगे प्याज को, सिंपल जो है वो सॉटे करेंगे, सिर्फ इतना इसे कुक करेंगे प्याज को। तो ये देखें जी, प्याज हमारी कितनी अच्छी तरह से जो है वो कुक हो चुकी है, जितना हमें चाहिए थी। तो इसी स्टेज पर हम जो है वो खड़े मसाले इसमें ऐड कर देंगे। खड़े मसालों में इसमें हमने तकरीबन भी 2 से 3 जो है वो तेज़पात पत्ते ऐड कर देने हैं और तकरीबन भी 1 अदद बड़े साइज़ की बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। सिर्फ 1 अदद ही ऐड करिएगा, ज़्यादा नहीं। और तकरीबन भी 1.5 से 2 अदद जो है वो दरमियाने साइज़ के जो है वो दालचीनी के टुकड़े ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 7 से 8 अदद जो है वो इसमें हम लौंग ऐड कर देंगे और 4 अदद इसमें हम छोटी इलायची ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून के करीब इसमें हम काली मिर्च ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून के करीब इसमें हम शाह ज़ीरा ऐड कर देंगे और कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे और लाइट साइज से भी सौते कर लेंगे, यानी कि प्याज में एक मसालों की अच्छी सी जो है वो खुशबू आ जाए, इतना इन्हें सौते करेंगे मसालों को। तो ये देखें जी, मसाले हमारे तमाम अच्छी तरह से जो है वो सॉटे हो चुके हैं और इस स्टेज पे हम इसमें जो है वो गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त मैंने मटन का लिया है और सब तरह का ले लिया है मिक्स करके, यानी कि बोनलेस भी लिया है और हड्डी वाला भी। और मैंने इसमें जो है वो थोड़ी सी चर्बी वगैरह का गोश्त भी ऐड किया है, यानी कि मटन का जो है वो हमने बोनलेस गोश्त भी लिया है और हड्डी वाला भी लिया है और थोड़ी सी चर्बी भी ऐड की है, क्योंकि पुलाव में जो है वो चर्बी वाला गोश्त बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा लगता है, तो वो भी ऐड कर देंगे हम इसमें। तकरीबन भी 2 टेबल स्पून इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छे से जो है वो मिक्स कर देंगे। गोश्त को हम इतना फ्राई करेंगे कि गोश्त जो है वो अपना कलर चेंज करने लग जाए। तो ये देखें जी, गोश्त हमारा कलर चेंज करने लग चुका है। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें जो है वो हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। हरी मिर्च का पेस्ट हमने तकरीबन भी 2 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड किया है, क्योंकि हरी मिर्च जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट्स होता है पुलाव का, तो वो तो हम इसमें जाहिर सी बात है लाजमी से ऐड करेंगे। तो इसलिए हमने सिर्फ इसमें हरी मिर्चें ऐड की हैं, ना ही कोई दही और ना ही कोई टमाटर का इस्तेमाल किया है इसमें।
गोश्त को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से ढक्कन ढक के कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो गोश्त जो है वो अपना पानी छोड़ेगा और पानी छोड़ने से पानी खुश्क हो जाने तक इसे हम अच्छी तरह से कुक करेंगे। उसके बाद हम इसमें जो है वो पानी ऐड करेंगे। तो ये देखें जी, हरी मिर्चें हमारी बहुत ही अच्छी तरह से गोश्त में मिक्स हो चुकी हैं और अब हम इसे ढक्कन ढक के अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन भी 2 से 3 मिनट के लिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी किसी भी पार्ट पे अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपने प्रेफरेंसेस ज़रूर से दिया करें। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और गोश्त ने पानी कितनी अच्छी तरह से जो है वो इंक्रीज़ किया है। तो इसे हम अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हिला के इसका पानी जो है वो थोड़ा बहुत भी जो है वो इसे खुश्क कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए जी, पानी हमारा कितनी अच्छी तरह से जो है वो खुश्क होने लगा है। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें जो है तकरीबन भी 4 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। 4 गिलास मतलब कि 8 कप के करीब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने जो है वो गोश्त तकरीबन भी 800 ग्राम से ऊपर ही लिया है। तो इसलिए हम इसमें पानी ज़्यादा ऐड करेंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखें जी, हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन भी हमने इसमें 4 गिलास बड़े साइज़ के पानी ऐड किया है और अच्छी तरह से इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। वैसे भी बकरा ईद का गोश्त जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से जो है वो गल जाता है, तो इसे ज़्यादा पानी डालने की या ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हम बकरा ईद के गोश्त को जब फ्रीज़ करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सख्त सा हो जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसे गलाने के लिए ज़्यादा पानी भी ऐड करते हैं और अच्छी तरह से कुक भी कर लेते हैं, ताकि अच्छी तरह से जो है वो कुक भी हो जाए और अच्छी तरह से बोटियाँ जो है वो गल भी जाएँ। तो ये देखें जी, हमने तकरीबन भी 4 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया, यानी कि 8 कप के करीब, और इसे ढक्कन ढक के अच्छी तरह से जो है वो कुक होने के लिए तकरीबन भी आधा से पौना घंटा के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और लो फ्लेम पे ही कुक करा करें, गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो कुक हो जाता है और टेंडर जूसी सा हो जाता है। तो ये देखिए जी, आधा से पौना घंटा हो चुका है और बेहतरीन सा हमारा जो है वो गोश्त गल चुका है। देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो बोटियाँ हमारी गल चुकी हैं, अपने साइज़ से जो है वो कम हो चुकी हैं। देख सकते हैं आप, हड्डी से जो है वो गोश्त थोड़ा सा अलग होने लग गया है, तो इसका मतलब है हमारा जो है वो गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। देख सकते हैं आप, हमारा मटन जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। तो आप भी इस प्रोसेस से ज़रूर से जो है वो पुलाव की रेसिपी बनाइएगा। यह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा जो है वो पानी ऐड करने के बाद इसे हम तकरीबन भी एक अच्छा सा उबाल आ जाने तक अच्छी तरह से कुक करेंगे ढक्कन खोल के। तो जब एक उबाल अच्छा सा आ जाएगा, इसके बाद हम इसमें जो है वो चावल ऐड करेंगे। और चावल जो है मैं इसमें तकरीबन भी 800 ग्राम ही ऐड कर रही हूँ। और चावल जो है मैंने कायनाट डबल स्टीम वाले लिए हैं, तो आप भी इसी तरह के ले लीजिएगा। इसे मैंने तकरीबन भी 1 घंटे के लिए अच्छी तरह से भिगोकर रख दिया था। और अब हम इसमें जो है वो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 4 अदद जो है वो हरी मिर्चें इस तरह से इसकी जो डंडियाँ ऊपर की होती हैं वो कट करने के बाद ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 2 टेबल स्पून इसमें हम नमक शामिल कर देंगे और 1 टेबल स्पून इसमें हम पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे। उसके अलावा इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना है, ना ही कोई टमाटर, ना ही कोई दही और ना ही कोई और मसाला, ना ही चिकन पाउडर। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवरफुल सा जो है वो हमारा मटन पुलाव बनकर रेडी होगा। तो इसे हम तकरीबन भी एक उबाल आ जाने तक अच्छी तरह से ढक्कन खोल के कुक करेंगे। तो जब इसमें एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद हम इसको जो है वो दम लगाएंगे चावल को। तो ये देखें जी, एक उबाल अच्छा सा आना शुरू हो चुका है। देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो उबाल आ चुका है। और ये देखें जी, चावल हमारे कितनी अच्छी तरह से कुक होना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि हाफ डन हो चुके हैं। और अब हम इसे ढक्कन ढक के अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे, यानी कि इस स्टेज पर जो है वो हम दम लगा देंगे। क्योंकि ये कायनात का सेला है, यानी कि कायनात डबल स्टीम चावल है, तो इसमें थोड़ा बहुत भी पानी होता है ना, तो वो पानी जो है वो अपने अंदर सोख लेता है। तो अगर आपके जो चावल हैं वो अलग तरह के हो तो आप अपने हिसाब से जो है इसमें पानी की मिकदार रख लीजिएगा। तो ये देखें जी, चावल को हमने दम लगा दिया था और कितनी बेहतरीन तरीके से पानी को अच्छी तरह से सोख किया है अपने अंदर। देख सकते हैं आप, कितने मज़ेदार से, कितने ज़्यादा जूसी से और कितने ज़्यादा अलग अलग एक एक चावल निखरा हुआ बनकर रेडी हुआ है। इसे हम तकरीबन भी 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ देंगे ढक्कन बंद करके, क्योंकि जब डबल स्टीम चावल बनाते हैं तो इसे हम कुक करने के बाद भी 10 से 15 मिनट जो है वो बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देते हैं, तभी इसका जो है वो बेहतरीन सा टेक्सचर भी आता है और बेहतरीन सी खुशबू भी आती है। और यकीन करें, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी है मेरे किचन में, पूरे घर में जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा जो है वो पुलाव बनकर रेडी हुआ है। इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग से रेसिपी। किसी दिन समझ ना आए कि आज क्या पकाया जाए, रोज़ रोज़ की झंझट से आपको ये रेसिपी उस दिन ज़रूर से ट्राई करनी है जिस दिन आपको समझ ना आए कि आज क्या पकाया जाए। तो इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा और इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी डिलीशियस सी रेसिपी होने वाली है, तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पैन में तकरीबन भी 4 to 5 टेबल स्पून के करीब जो है वो तेल ऐड कर देंगे। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। गर्म तेल के अंदर हम इस तरह से बारीक सी चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे। ज़्यादा इसे पेस्ट बना के ऐड नहीं करेंगे, बारीक सा जो है वो चॉप किया हुआ ऐड करेंगे और इसे एक कलर आ जाने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। जब कलर आ जाएगा प्याज में तब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे भी अच्छे से जो है वो फ्राई करेंगे। जब लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन अच्छे से दूर हो जाएगा तब हम इसे स्टेज पे इस तरह से टमाटर प्यूरी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो टमाटर पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो टमाटर पेस्ट ऐड किया, तो मैंने यहाँ पे जो है वो तकरीबन भी 1 अदद यानी कि एक बड़े साइज़ का टमाटर का अच्छा सा पेस्ट बना के रेडी किया, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया और इन तमाम को अच्छे से सॉटे करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। जब भुनाई की तरफ आने लगेगा तब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें हम भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे और एक खुशबू के लिए, एक मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए 1 टीस्पून इसमें हम तंदूरी मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इन तमाम को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तमाम मसाले अच्छे से भुनाई की तरफ आ जाएंगे तब हम इस स्टेज पे अगला प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए जी, अगले प्रोसेस के लिए हमने यहाँ पे जो है वो एक जूसर मशीन में तकरीबन भी 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड की, 1 मुट्ठी के करीब इसमें हमने धनिया ऐड किया, तकरीबन भी 3 to 4 टेबल स्पून के करीब इसमें हमने जो है वो पुदीना के चंद पत्ते ऐड किए और इन तमाम को अच्छा सा ग्राइंड करेंगे। तकरीबन भी 1 प्याली के करीब इसमें हम दही शामिल करेंगे, दही को भी इसके साथ ही हम ग्राइंड करेंगे। तो मज़ेदार सी जो है वो हमारी ग्रीन चटनी बनकर रेडी हो गई है। अगर आप मेरे लफ्ज़ों में कहें तो देख सकते हैं आप, ग्रीन रायता जिसे यानी कि चटनी का रायता हम बना के रेडी करते हैं, सेम वही बन के रेडी हो चुका है। और अब हम इसे साइड पर रखेंगे और भुने हुए सालन को चेक कर लेंगे। तो ये देखें जी, बेहतरीन सा हमारा सालन अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे जो है वो ये वाला दही का रायता यानी कि जो हमने ग्रीन चटनी का रायता बना के रेडी किया था वो इसमें हम ऐड कर देंगे और इन तमाम को दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, भुनाई की तरफ सालन जाने लगेगा, तब हम इस स्टेज पे अंडे इस तरह से कट किए हुए ऐड कर देंगे। देखिए सालन हमारा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से भुन चुका है, तेल ऊपर से अच्छी तरह से आ चुका है, तो इसका मतलब है हमारा सालन बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे इस तरह से बारीक कट किए हुए इस तरह से अंडे ऐड कर देंगे। बॉईल किए हुए अंडे मैंने इस तरह से कट कर लिए है स्लाइसर की मदद से, यानी कि अंडे स्लाइसर की मदद से। आप चाहें तो छुरी की मदद से भी इस तरह से कट कर सकते हैं और चाहें तो बीच से सिर्फ 2 कट भी लगा के इसे रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्लाइसर से इसे इस तरह से कट कर लिया है। तो आप भी इसी तरह से कर लीजिएगा। मैंने तकरीबन भी 4 अंडे इसमें लिए हैं और स्लाइसर की मदद से अच्छे से इसे कट कर लिया है और इसमें ऐड कर लिया है। अंडे ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम लास्ट में तकरीबन 1 प्याली के करीब जो है वो क्रीम ऐड कर देंगे, फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो बालाई भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम को अच्छे से अंडों में मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम लास्ट में चारकोल का स्मोक दे लेंगे। एक बेहतरीन सा फ्लेवर आ जाएगा, मज़ेदार सा, डिलीशियस सा। तो ये देखिए जी, हमने चारकोल को अच्छे से गर्म किया और बीच में इस तरह से जो है वो रख के तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने जो है वो घी शामिल किया। तो एक मज़ेदार सा स्मोक चला गया, यानी कि अंडों के अंदर बेहतरीन सा स्मोक चला गया। तो ये देखिए जी, हमने तकरीबन भी 2 से 3 सेकंड के अंदर जो है वो सालन में अच्छा सा स्मोक दिया कोयले का। तो बेहतरीन सा हमारा स्मोकी सा, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा अंडे का सालन बनकर रेडी हो चुका है। सालन में अच्छा सा स्मोक देने के बाद इसके अंदर हम लास्ट में तकरीबन भी 3 to 4 टेबल स्पून के करीब चॉप किया हुआ बारीक धनिया ऐड कर देंगे। इन तमाम को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखें जी, बेहतरीन सा हमारा जो है वो अंडे का सालन बनकर रेडी हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से लाजमी से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इस रेसिपी को आप लाजमी से ट्राई करिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा, डिलीशियस सा,
धुआंधार, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा ढाबा स्टाइल स्मोकी सा बारबेक्यू सा हमारा अंडे का सालन बनकर रेडी हुआ है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दाल पालक बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, यम्मी सी और बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सी ये रेसिपी बन के रेडी होती है। बिल्कुल हलीम जैसी दाल मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है वो 300 ग्राम जो है वो हरे मूंग की छिलकों वाली दाल ले ली है। और जो है वो 300 ग्राम ही मैंने जो है वो चना दाल ली है। इन तमाम को अच्छे से मैंने आधा घंटा के लिए अच्छे से भिगो कर रख दिया था धोने के बाद। तो ये देखें जी, दाल अच्छे से फूल चुकी है। तो अब हम इसे स्टेज पे एक पैन में ये दाल भी ऐड कर देंगे और इसके साथ चना दाल भी ऐड कर देंगे। जब भी आप हरा उड़द की दाल बनाया करें, इसके साथ थोड़ी सी जो है वो चना दाल ज़रूर से ऐड किया करें, कच्चा सा फ्लेवर आ जाता है। तो ये देखें जी, हमने दोनों दालें ऐड करने के बाद इसके अंदर तकरीबन भी 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया है। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन ढक के तकरीबन भी 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेंगे। बीच बीच में देखते जाएंगे और इसे अच्छे से जो है वो बिल्कुल घोंट लेंगे। अगर आप खड़ा रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे जो है वो अच्छे से चम्मच की मदद से, यानी कि जो घोटना होता है दाल घोटना, उसकी मदद से मैंने इसे अच्छे से घोट लिया था। तो ये देखें जी, मैंने दाल को अच्छे से घोट लिया है और इसका जो है वो पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका है। दाल का पानी अच्छे से खुश्क हो जाता है और दाल अच्छे से गल जाती है तो इसे घोटने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। अगर आप खड़ी खड़ी दाल रखना चाहेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने इसे अच्छे से घोट लिया। इस तरह का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अलग लेवल का आता है, बिल्कुल हलीम टाइप की जो ये दाल बनकर रेडी होती है। तो ये देखें जी, थोड़ी बहुत जो दालें हैं वो थोड़ी सी खड़ी खड़ी रह गई हैं, उससे हम दोबारा से इसे इस तरह से चम्मच की मदद से ही घोट लेंगे तो ये अच्छी तरह से जो है वो घुट जाएंगी। तो ये देखें जी, तमाम दालें अच्छी तरह से जो है वो घुट चुकी हैं, यानी कि हरा उड़द की दाल और चना दाल, इसे अच्छे से हमने जो है वो घोट लिया है अच्छे से कुक करने के बाद। तो ये बिल्कुल डन हो चुकी है और अब हम इसे साइड पे रखेंगे। और एक पैन में हम तकरीबन भी 2 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके अच्छे से इसे एक उबाल दे देंगे। उसके बाद इसके अंदर हम हाफ गट्ठी, यानी कि जिस तरह की एक बड़ी सी गट्ठी होती है पालक की, तो हमने हाफ को अच्छे से कट करके धो के इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसे हम तकरीबन भी 5 मिनट के लिए ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेंगे। ज़्यादा डन नहीं करेंगे, तकरीबन भी 5 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे। ये नरम हो जाएगा पालक, तो इसे हम जो है वो निकाल के साइड पे कर लेंगे। तो ये देखिए तकरीबन भी 5 मिनट के प्रोसेस में पालक कितनी अच्छी तरह से नरम हो चुका है, कुक हो चुका है, तकरीबन भी 80% तक अच्छे से कुक हो चुका है। तो हम इसे जो है वो इतना ही कुक करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, नहीं तो पालक जो है वो काला पड़ जाता है, तो इसकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है। और अब आप मुझे कहेंगे कि इसकी जो है वो अफादियत तो सारी आपने बॉयल करने के बाद ख़त्म कर दी, तो याद रखिएगा इसका पानी हम फेंकेंगे नहीं, इसकी अफादियत ख़त्म नहीं करेंगे, इसके पानी को भी हम ऐड कर लेंगे खाने के अंदर, तो इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो ये देखें जी, साइड पे हम पालक को कर लेंगे और पानी भी इसका साइड पे कर लेंगे छान के। तो अब हम एक पैन में तकरीबन भी हाफ प्याली के करीब जो है वो तेल ऐड करेंगे। तेल ऐड करने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 अदद बड़े साइज़ की, मीडियम साइज़ की जो है वो प्याज को अच्छे से चॉप करके कट करके ऐड कर देंगे और इसे अच्छा सा लाइट सा शैलो सा फ्राई करेंगे। लाइट सा कलर देंगे, ज़्यादा डार्क सा कलर नहीं देंगे। जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगी तब हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो ये देखें जी, प्याज हमारी नरम भी हो चुकी है ढक्कन ढक के कुक करने से और अच्छे से फ्राई भी हो चुकी है। प्याज को ढक्कन ढक के नरम करने से ये बहुत ज़्यादा जल्दी तरह से जो है वो कुक हो जाती है, यानी कि अच्छे से फ्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा जल्दी से। तो ये देखिए जी, प्याज अच्छे से नरम हो चुकी है और कुक भी हो चुकी है जितनी हमें चाहिए थी। तो प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम 1 अदद टमाटर ऐड करेंगे, तकरीबन भी उसके अंदर हाफ कप के करीब पानी ऐड करके इसे अच्छी सी जो है वो प्यूरी बना लेंगे। तो ये देखें जी, हमने 1 अदद टमाटर की अच्छी सी प्यूरी बना के रेडी कर ली और अब हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि प्याज में हम जो है वो टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी
जाएंगी और तीनों चीज़ों का कच्चापन अच्छे से दूर हो जाएगा। तब हम इस स्टेज पे इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड कर लेंगे। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे और लास्ट में हम इसमें तकरीबन भी 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। नमक इसमें हम जो है वो थोड़ा सा कम ही ऐड करेंगे, इसलिए क्योंकि पालक में भी थोड़ा सा नमक होता है, तो इसलिए हम इसमें नमक जो है वो अपने हिसाब से ऐड करेंगे। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इन तमाम मसालों को ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन ढक के अच्छे से कुक होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि मसाला हमारा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो जाए, अच्छी तरह से जो है वो फ्राई हो जाए। तो तकरीबन भी 4 से 5 मिनट तक ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करने से मसाला बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल जाएगा। तो देखिए जी, तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अब हम इसका जो है वो ढक्कन ढक के तकरीबन भी 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। तो इस तरह से बेहतरीन से हमारा मसाला अच्छे से कुक हो जाएगा। उसके बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए जी, तकरीबन भी 4 से 5 मिनट के प्रोसेस में इसे अच्छे से कुक करने से बेहतरीन सा जो है वो मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, अच्छे से कुक हो चुका है। तो देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा बेहतरीन सा हमारा मसाला कुक हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें जो हमने दाल को अच्छे से घोट कर रखा था, यानी कि अच्छे से कुक करके रखा था, वो इस स्टेज पे हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद दाल को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो वेलकम बाइंड कर लेंगे। ये दाल बिल्कुल हलीम का फ्लेवर देगी, हलीम का टेक्सचर देगी। देख सकते हैं आप, जिस तरह से हम हलीम की दालों को जो है वो कोरमे में अच्छे से मिक्स करते हैं तो एक मज़ेदार सा फ्लेवर बन के आता है, सेम इसी तरह की जो है वो ये दाल बन के रेडी होगी। तो एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये बहुत ज़्यादा मक्खन मलाई सी, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी दाल बन के रेडी होगी। अगर आप मेरी रेसिपी से इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आज आपको एक यूनिक सी रेसिपी मिलेगी। तो एक बार मेरे कहने पे ज़रूर से ट्राई करिएगा इस तरह से। अगर आपके बच्चे पालक नहीं खाते हैं तो वो भी ज़रूर से खाएंगे इस तरह से दाल में ऐड करने के बाद। तो बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ये यूनिक सी और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो देख सकते हैं आप, तमाम मसाला हमारा दाल में अच्छे से मिक्स हो चुका है। बिल्कुल ऐसा फ्लेवर आ रहा है कि जैसे हमारा हलीम बनकर रेडी हो चुका है। बिल्कुल घुटी हुई बहुत ज़्यादा अच्छी सी हमारी दाल जो है वो बनकर रेडी होगी। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें पालक ऐड कर देंगे और पालक को ऐड करने के बाद इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल वेलकम बाइंड कर देंगे। तो मैंने तकरीबन भी 600 ग्राम दाल के अंदर तकरीबन भी हाफ घटी जो है वो पालक की ऐड की है। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा पालक ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने जो है वो इतना मेजरमेंट करके ऐड किया है। इस तरह से जो है वो दाल का भी फ्लेवर अच्छा सा आएगा और पालक का भी फ्लेवर अच्छा सा आएगा। तो दाल और पालक को अच्छे से वेलकम बाइंड करने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 गिलास के करीब जो है वो इस स्टेज पे पानी ऐड कर देंगे। जो पालक का पानी हमने बॉईल करते टाइम बचा लिया था वही इसमें हम ऐड कर देंगे और इसे हम जो है वो अपने हिसाब से पतला या ज़्यादा जो है वो गाढ़ा रख सकते हैं। तो मैंने जो है वो थोड़ा सा पतला करना है, क्योंकि हम इसे थोड़ा सा और कुक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक सी गाढ़ी सी हो जाएगी दाल। तो हमें ज़्यादा गाढ़ी थिक सी नहीं रखनी है। इस स्टेज पे मैंने जो है वो 1 गिलास के करीब पानी ऐड किया है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अगर हमें लगेगा तो हम इसमें तकरीबन भी 1 गिलास के करीब पानी दोबारा से ऐड कर देंगे और यही पानी हम जो है वो ऐड करेंगे जो हमने पालक बॉईल करते टाइम बचा के रखा था। तो हमने तमाम पानी ऐड कर दिया है। अच्छे से ऐड करने के बाद इसे हम जो है वो अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से हमारा पालक का भी फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आएगा और जो आयरन और जो भी अफादियत जो है वो पानी में निकल गई थी वो तमाम जो है वो दाल में आ चुकी है। तो इसका मतलब है हमारा बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा और हेल्दी सा हमारा दाल पालक बनकर रेडी हो चुका है। चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढक्कन ढक के तकरीबन भी 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से कुक करने से इस तरह से तकरीबन भी तीनों चीज़ों का अरोमा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आएगा खाने में। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी और टेस्टी सी जो है वो हमारी दाल पालक बन के रेडी होगी। तो याद रखिएगा, मैंने इसके अंदर अभी गरम मसाला ऐड नहीं किया है। गरम मसाला हम एंड में लास्ट में ऐड करेंगे फुल डन हो जाने के बाद। तो इस तरह से कच्चा सा फ्लेवर भी आएगा, अच्छी सी खुशबू भी आएगी और इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। तो 4 से 5 मिनट के प्रोसेस में हमारा जो है वो दाल पालक अच्छे से वेलकम बाइंड हो जाएगा। इसका एक अच्छा सा अरोमा, एक अच्छी सी खुशबू और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर बन के आएगा। तो देख सकते हैं आप, तकरीबन भी 4 से 5 मिनट के दौरान पानी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो चुका है, यानी कि खुश्क हो चुका है। और दाल को हमने जितना जो है वो गाढ़ा या थिक रखना था उतनी ही कंसिस्टेंसी में आ चुकी है दाल हमारी। तो अब हम लास्ट में इसमें 1 टीस्पून बराबर इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, कितनी मज़ेदार सी, फ्लेवरफुल सी और बहुत ज़्यादा खुशबूदार सी, महकती हुई पूरी किचन में खुशबू आ रही है और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी हमारी जो है वो दाल पालक बन के रेडी हुई है।
तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। बहुत ज़्यादा अलग सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं इसी तरह की जो है वो दाल पालक बनाकर रेडी करती हूँ। अगर आप मेरी रेसिपी से इस दफ़ा जो है वो ये रेसिपी घर में ट्राई करके देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा फील होगा इस रेसिपी को खा के। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मुझे आपका फ़ीडबैक का जो है वो इंतज़ार रहेगा। आप मुझे फ़ीडबैक अपना लाजमी से दीजिएगा अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो। अब हम इसका जो है वो तड़का तैयार कर लेंगे। तो तड़का तैयार करने के लिए मैंने एक पैन में तकरीबन भी हाफ़ प्याली के करीब जो है वो तेल ऐड कर लिया है। तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है पैन के अंदर, और इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इस तरह से मसल के जो है वो इस तरह से शाह ज़ीरा ऐड कर देंगे। मसल के शाह ज़ीरा ऐड करने से एक अच्छी सी खुशबू भी बन के आती है और जो है वो ज़ीरा जल्दी से फ्राई भी होने लगता है। तकरीबन भी 1 सेकंड के अंदर ही ज़ीरा अच्छे से फ्राई होने लगा है। ज़्यादा हम इसे डार्क सा फ्राई नहीं करेंगे, लाइट सा फ्राई करेंगे। जब अच्छे से जो है वो कुक होने लगेगा तब हम इस स्टेज पे 8 से 10 इसमें हम जो है वो गोल लाल मिर्चें ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो लहसुन साबित वाले यानी कि जवे भी ऐड कर सकते हैं कट करके, लेकिन मैंने ये 2 चीज़ें ही इसमें ऐड की हैं। और अब हम इसे जो है वो दाल में ऐड कर देंगे और बेहतरीन सा हमारा जो है वो तड़का लग के रेडी हो चुका है। दाल में तड़का ऐड करने के बाद इसे हम 1 मिनट के लिए जो है वो ढक्कन ढक देंगे। इस तरह से जो है वो एक अच्छा सा फ्लेवर, एक अच्छा सा अरोमा जो है वो एक अच्छी सी खुशबू दाल के अंदर अच्छी सी आ जाएगी। तो इसके बाद हम इसका ढक्कन खोल के अच्छे से दोबारा से इसे जो है वो मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमारी दाल पालक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो कुक हो चुकी है और रेडी है डिश आउट करने के लिए। तो देख सकते हैं आप जो बचा हुआ थोड़ा बहुत जो है वो तेल था, यानी कि थोड़ा बहुत जो तड़का था, उसे हम इस तरह से दाल को ऐड करने के बाद दोबारा से निकाल लेंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी फ्लेवरफुल सी हमारी जो है वो दाल पालक बनकर रेडी हो चुकी है। यकीन करें बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी फ्लेवरफुल सी बिल्कुल हलीम जैसी जो है वो दाल पालक बनकर रेडी हुई थी। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा, एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी फ्लेवरफुल सी और बहुत ज़्यादा हेल्दी सी डिलीशियस सी हमारी जो है वो दाल पालक बन के रेडी हो चुकी है। और इस रेसिपी को अगर आपने पसंद किया है तो आप इस रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। आज मैं आपके लिए शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार से बीफ कोफ्ता बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा, यानी कि मैं आपको बड़े के कीमे से बहुत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से जो है वो कोफ्ता बनाने सिखाऊंगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है वो बड़े का कीमा ले लिया है, तकरीबन आधा किलो के करीब जो है वो मैंने ये कीमा लिया है। कीमे को अच्छे से वॉश कर लिया है, अच्छे से जो है वो ब्लड फ्री कर लिया है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें जो है वो कुछ ड्राई मसाले ऐड कर लेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें हम जो है वो गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 3 से 4 इसमें हम जो है वो हरी मिर्चें ऐड करेंगे, तकरीबन भी 1 अदद जो है वो इसमें हम चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे, 4 टेबल स्पून इसमें हम जो है वो चने का आटा ऐड करेंगे, तकरीबन भी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून इसमें हम जो है वो तेल ऐड करेंगे और एक अच्छा सा पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। यानी कि इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा जो है वो ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा जो है वो पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। और अब हम इसके जो है वो कोफ्ते बना के रेडी कर लेंगे। तो कोफ्ते बनाने के लिए मैंने जो है वो दोनों हाथों को तेज ग्रीस करने के बाद जो है वो मैं एक एक करके तमाम कोफ्ते बना के रेडी कर लेंगे। तो कोफ्ते बनाने का तरीका यही है कि हथेली के ऊपर इस तरह से ज़ोर से मारने से जो है वो कोफ्ता जो है वो सख्त सा हो जाता है। तो इस तरह से हमने एक एक करके तमाम जो है वो कोफ्ते बना के रेडी कर लिए। तकरीबन भी आधा किलो कीमे में जो है वो इतना बैटर बच चुका है। तो हम इसे साइड पर रखेंगे क्योंकि इतने जो है वो कोफ्ते इनफ हैं। तो ये देखिए जी, हम एक पैन लेंगे। पैन के अंदर तकरीबन भी 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो तेल ऐड करेंगे। तेल ऐड करने के बाद इसके अंदर हम जो है वो प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को जो है वो थोड़ा सा नरम करेंगे। नरम करने के बाद जो है वो इसके अंदर हम तकरीबन भी 2 से 3 अदद जो है वो टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को भी जो है वो ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छा सा नरम करेंगे। नरम करने के बाद इसका जो है वो हम बैटर यानी कि अच्छा सा पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए जी, हमने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम
फ्लेम पे तकरीबन भी 2 से 3 सेकंड के अंदर अच्छा सा नरम कर लिया। जब दोनों चीज़ें अच्छे से नरम हो गई तो इसे हमने जो है वो निकाल के अच्छा सा जो है वो पेस्ट बना के रेडी कर लिया। जब हम इसका पेस्ट बना के रेडी करेंगे तो दोबारा से इसी ही पैन में हम जो है वो ये पेस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम जो है वो कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे और ड्राई मसाले ऐड करने के बाद मसाले को हम अच्छे से जो है वो भून लेंगे, यानी कि मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो देखिए जी पेस्ट हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसी पैन के अंदर जो है वो पेस्ट ऐड कर लेंगे। तकरीबन भी हाफ कप इसके अंदर जो है वो हम पानी ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें हम जो है वो धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना कूटा जीरा ऐड करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से वेलकम बाइंड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे मसाले को अच्छे से भुनने के लिए छोड़ देंगे, यानी कि इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन भी 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक्कन ढक के अच्छा सा कुक करने से जो है वो मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएंगे, अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो ढक्कन ढक के आप जो है वो इस तरह का प्रोसेस ज़रूर से किया करें। ढक्कन ढक के बहुत ज़्यादा जल्दी से मसाला जो है वो गल जाता है। तो देख सकते हैं आप मसाला कितनी अच्छी तरह से जो है वो भुन चुका है और जो है वो तेल कितनी अच्छी तरीके से ऊपर आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा मसाला बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो कुक हो चुका है, भुन चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे जो है वो इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देंगे। कोफ्ते ऐड करने के बाद चम्मच बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं इसके अंदर और ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन भी 5 से 8 मिनट तक इसका ढक्कन बंद करके अच्छा सा कुक कर लेंगे। तो जितना जो है वो कोफ्तों ने खुलना होगा खुल जाएंगे, क्योंकि अगर हम जो है वो फ्राई करते हैं तो इस स्टेज पे जो है वो थोड़े बहुत जो है वो कोफ्ते खुल जाते हैं, क्योंकि हम जो है वो कीमे में या बड़े के गोश्त में जो है वो इस तरह के जो है वो कोफ्ते बना के रेडी करते हैं। तो कोफ्ते लाजमी से जो है वो खुलते हैं फ्राई करने के टाइम भी और जो है वो दम के टाइम भी, यानी कि हमने ये दम वाले जो है वो कोफ्ते बना के रेडी करें तो इसलिए जो है वो थोड़े से दम के टाइम पे खुल जाएंगे। इसके ज़्यादा जो है वो ये खुलेंगे बिल्कुल भी नहीं, अच्छी सी जो है वो फॉर्म में आ चुके हैं। तो अब हम इस स्टेज पे ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छा सा कुक करेंगे। 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद, तो 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद जो है वो ये हमने कुक कर लिया। तो देख सकते हैं आप ग्रेवी कितनी अच्छी सी जो है वो बन के आ चुकी है कोफ्तों के अंदर। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें 1 टीस्पून करीब इसमें हम जो है वो लास्ट में गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम ढक्कन ढक के दोबारा से 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा कुक कर देंगे। तो देख सकते हैं आप मज़ेदार से डिलीशियस से फ्लेवरफुल से झटपट से हमारे जो है वो बीफ के कीमे के जो है वो हमारे कोफ्ते बन के रेडी हो चुके हैं। तो आप इस सभी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी पंजाबी स्टाइल, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी झटपट वे में और बहुत ज़्यादा यूनिक सी बन जाने वाली कड़ी पकौड़ा बनाने की रेसिपी। कुछ लोग कड़ी कहते हैं, कुछ लोग करी कहते हैं, तो जो भी कहते हैं मैं आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो इस रेसिपी को आप एंड तक लाजमी से देखिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट के साथ फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा। और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम जो है वो एक पैन में तकरीबन भी 1 प्याली के करीब जो है वो तेल ऐड करेंगे। तेल जो है वो ज़्यादा से ऐड करते हैं और इसलिए हम इसमें जो है वो तेल ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। तो तेल हमने ऐड करने के बाद इसे अच्छा सा गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद 1 अदद जो है वो बारीक अंडा कट चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसके अंदर हम 2 से 3 जो है वो कट की हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। लाइट सा सॉटे करेंगे, अच्छा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा डार्क कलर नहीं आने देंगे। तो इस स्टेज पे हम इसमें जो है वो तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम जो है वो मेथी दाना ऐड करेंगे। और अगर आपके पास राई दाना हो तो आप उसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा सा जो है वो फ्लेवर देने के लिए, एक अच्छी सी खुशबू देने के लिए ये तमाम चीज़ें ऐड की हैं। अच्छा सा फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और अब हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो अगले प्रोसेस के लिए हमने एक बाउल में तकरीबन भी 1 प्याली के करीब जो है वो छना हुआ जो है वो बेसन ले लिया है। 1 प्याली के करीब ही हमने खट्टा जो है वो दही ले लिया है। करी में खट्टास जो है वो सिर्फ दही से ही आती है, तो आप जो है वो दही थोड़ा सा खट्टा ही लिया करें जब भी आप जो है वो करी बना के रेडी करेंगे। तो ये देखें जी हमने अच्छा सा लम्स फ्री कर लेना है, यानी कि बेसन और दही को जो है वो वेलकम बाइंड कर लेना है, लम्स फ्री कर लेना है। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से वेलकम बाइंड हो जाएंगी, लम्स फ्री हो जाएंगी, तब हम इस स्टेज पे इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें हम जो है वो नमक शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को भी अच्छा सा जो है वो मिक्स करेंगे। दोबारा से इसे हम लम्स फ्री करेंगे। लम्स फ्री करने के बाद इसके अंदर हम दोबारा से 1 प्याली के करीब जो है वो दही ऐड करेंगे। तो याद रखिएगा आधा पाव बेसन में मैंने तकरीबन भी आधा किलो के करीब जो है वो दही ली है, खट्टी दही ली है। अगर आप चाहें तो जो है वो लस्सी भी ले सकते हैं। कुछ लोग जो है वो लस्सी में बना के रेडी करते हैं, तो जिस तरह से आप बनाना चाहें
बना के रेडी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, दही ऐड करने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स करके अच्छा सा मैरिनेट कर लिया, अच्छा सा लम्स फ्री कर लिया। जो है वो प्याज को चेक कर लेंगे। तो देखें जी, प्याज हमारी जो है वो फुल फॉर्म में आ चुकी है, ज़्यादा जो है वो डार्क कलर नहीं आया। इसी कलर में हम जो है वो रखेंगे प्याज को। उसके बाद इसके अंदर हम जो है वो इस तरह से मैरिनेट किया हुआ दही और बेसन ऐड कर देंगे। यानी कि बेसन ऐड करने के बाद इसके अंदर हम फुल देगची भर के जो है वो पानी ऐड कर देंगे। पानी जो है इसमें ज़्यादा से इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि बेसन जो है वो पक के अच्छा सा गाढ़ा होता है, तो पानी से ही अच्छी तरह से जो है वो बेसन पकता है। तो देगची में जो है वो आप फुल भर के, आप जिस भी देगची में बना के रेडी करें तो आप उसमें जो है वो फुल भर के जो है वो पानी ऐड किया करें। यानी कि हमने जो है वो 1 पाव के करीब जो है वो बेसन लिया है, तो हमने तकरीबन भी 2 से 3 लीटर के करीब इसमें पानी ऐड किया। तो देख सकते हैं आप, मुस्तकिल चम्मच हिलाते जाएंगे, बिल्कुल भी जो है वो चम्मच हटाएंगे नहीं और बिल्कुल लो फ्लेम पे से अच्छा सा कुक करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, तकरीबन भी आधा से पौना घंटा मैंने जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छा से इसे कुक किया। तो ये देखें जी, ये इस फॉर्म में आ चुकी है और लम्स फ्री नहीं रहेगी अगर आप जो है वो मुस्तकिल चम्मच हिलाते जाएंगे। जब इसके अंदर अच्छे से बॉईल आने लगे, यानी कि बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए, यानी कि थिक होना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद जो है वो ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन भी 2 से ढाई घंटा इसे अच्छा सा कुक कर लिया करें। कुछ लोग जो है वो 1 घंटे के अंदर कड़ी बना के रेडी कर लेते हैं, तो मुझे वो मज़ा नहीं देती, कच्ची रह जाती है, बेसन कच्चा रह जाता है। तो मैं तकरीबन भी 3 से 4 घंटे के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से जो है वो कड़ी बना के रेडी करती हूँ। तो मैंने इसे तकरीबन भी 3 से 4 घंटे में ही जो है वो कड़ी बना के रेडी की थी। तो अब हम जो है वो अगला प्रोसेस करेंगे। तो अगले प्रोसेस के लिए हम यहाँ पे जो है वो पकोड़े बना के रेडी करेंगे। पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो 1 कप के करीब जो है वो बेसन लिया है। बेसन के अंदर हमने तकरीबन भी 3 से 4 टेबल स्पून इसमें हमने जो है वो चॉप किया हुआ हरा धनिया लिया है। 3 से 4 टेबल स्पून इसमें हमने जो है वो 1 अदद यानी कि चॉप की हुई प्याज ऐड की है। तकरीबन भी 3 से 4 हरी मिर्चें कटिंग की हुई ऐड की है। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इसमें हमने जो है वो साबित धनिया ऐड किया है। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छा सा जो है वो मैरिनेट कर लेंगे, एक थिक सा फॉर्म में रखेंगे, ज़्यादा लिक्विड नहीं करेंगे। 1 टीस्पून पिंच बराबर इसमें हम जो है वो मीठा सोडा ऐड कर देंगे। इस तरह से जो है वो पकोड़े फूले फूले से नरम से सॉफ्ट से बन के रेडी होंगे। तो इसे हमने तकरीबन भी 10 से 12 मिनट के लिए अच्छा सा रेस्ट दिया। इसके बाद हमने जो है वो पकोड़ों को अच्छा सा फ्राई कर लिया। तो फ्राई करने के लिए तेल जो है वो हमने फुल फ्लेम पर अच्छा सा गर्म किया। गर्म तेल के अंदर हम जो है वो इस तरह से एक एक करके तमाम पकौड़े ऐड कर देंगे। एक तरफ से अच्छा सा कुक करेंगे, उसके बाद जो है वो दूसरी तरफ से पलट के अच्छा सा कुक करेंगे। तो याद रखिएगा, एक तरफ से बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छा सा कुक करने से पकोड़े जो है वो अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाते हैं। तो मैंने जो है वो पहले जो है वो तेल को अच्छे से फुल फ्लेम पे गर्म किया। गर्म तेल के अंदर हमने जो है वो पकोड़े ऐड किए। पकोड़े ऐड करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया। इस तरह से पकोड़े अंदर से अच्छे से कुक हो जाएंगे और दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो मैं जो है वो थोड़ा सा डार्क सा कलर देती हूँ। अगर आप लाइट सा कलर देना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं डार्क सा कलर इसलिए देती हूँ कि पकोड़े जो है वो अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाएँ। तो ये देखें जी, एक बेज हमारा जो है वो रेडी हो चुका है और अब हम इसी तरह से दूसरा बेज बना के रेडी करेंगे और इसी तरह से हम तमाम पकोड़े बना के रेडी कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी किसी भी पार्ट पे अच्छी लग रही है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये देखें जी, हमारे तमाम पकोड़े बन के रेडी हो चुके हैं और अब हम इसकी जो है वो फ्लेम ऑफ कर देंगे और पकोड़ों को निकाल के साइड पे रखेंगे और अगला प्रोसेस करेंगे। तो अगले प्रोसेस के लिए हम जो है वो कड़ी को चेक कर लेंगे कि कड़ी हमारी जो है वो कहाँ तक पहुँची है। तो देख सकते हैं आप, हमारे पकोड़े बना के हमने रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इसे जो है वो साइड पे रखेंगे और कड़ी को देख लेते हैं। कड़ी हमारी जो है वो फुल फॉर्म में आ चुकी है। तकरीबन भी 3 से 4 घंटे के प्रोसेस में मेरी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी और देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा थिकनेस सी जो है वो आ चुकी है कड़ी के अंदर। सेम यही जो है वो थिकनेस होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा थिक सी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा लिक्विडी सी। इसी फॉर्म में जो है वो आप कड़ी को बना के रेडी कर लीजिएगा। अब हम इसे स्टेज पे इसमें जो है वो पकोड़े ऐड कर देंगे। पकोड़े ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी कि पकोड़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन भी 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक्कन ढक के अच्छा सा कुक कर लेंगे। इस तरह से जो है वो पकोड़े ऑलरेडी नरम है, लेकिन कड़ी का जो फ्लेवर है वो पकोड़ों के अंदर अच्छा सा चला जाएगा। तो इस स्टेज पे हम इसकी जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम करके ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए अच्छा सा कुक होने के लिए छोड़ेंगे। इसके बाद जो है वो हम अगला प्रोसेस करेंगे। जब तक जो है वो हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। तो तड़का तैयार करने के लिए तेल जो है वो मैंने पकोड़ों वाला ही ले लिया है, क्योंकि वो तेल जो है वो थोड़ा गर्म था। तो गर्म तेल के अंदर हमने 1 टेबल स्पून भर के शाहजीरा ऐड किया और जो है वो तकरीबन भी 10 से 12 इसमें हमने गोल लाल मिर्चें ऐड कर ली। अगर आपके पास जो है वो कड़ी पत्ता हो तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारा तड़का तैयार हो चुका
चुका है। तो अब हम इस तड़के को जो है वो इस तरह से कढ़ी के अंदर ऐड कर देंगे और कढ़ी के अंदर ऐड करने के बाद तकरीबन भी 10 से 12 मिनट तक बिल्कुल फ्लेम को ऑफ करने के बाद ढक्कन ढक के अच्छा सा छोड़ देंगे। इस तरह से हमारा तड़के का फ्लेवर जो है वो कढ़ी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप खुशबूदार, मज़ेदार और बहुत ज़्यादा जो है वो लजीज किस्म से हमारी जो है वो कढ़ी पकौड़ा बनकर रेडी हो चुकी है। तो इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी, फ्लेवरफुल सी और बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस सी चिकन लिवर बनाने की रेसिपी। यानी कि आज मैं आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरह से और बहुत ज़्यादा झटपट वे में कम मसालों में मज़ेदार सी आज मैं आपको चिकन कलेजी बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को अंत तक लाजमी से देखिएगा। मसालेदार और बहुत ज़्यादा चटपटी सी, मज़ेदार सी जो है वो आज मैं आपको चिकन कलेजी बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को अंत तक लाजमी से देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने एक पॉट के अंदर तकरीबन भी हाफ प्याली के करीब जो है वो तेल ले लिया है। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम 2 चॉप की हुई, यानी कि हमने चॉपर के अंदर 2 प्याज ऐड करने के बाद जो है वो अच्छा सा मशीन में जो है वो घुमाने के बाद चॉप कर लिया है। तो इसके अंदर हमने जो है वो 2 अदद प्याज ऐड कर दिए हैं चॉप की हुई। लाइट सा सॉटे करेंगे, ज़्यादा डार्क सा कलर नहीं देंगे, कच्चा सा कलर आ जाएगा इसके अंदर प्याज के। तो इसके अंदर हम तकरीबन भी 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट का भी कच्चापन दूर करेंगे प्याज के साथ ही। प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट का जो है वो कच्चापन दूर हो जाएगा। तो इसके बाद इसके अंदर हम 2 अदद जो है वो बड़े साइज़ के पील ऑफ टमाटर इसके अंदर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसे लाइट सा सॉटे करेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। तो देख सकते हैं आप प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन दूर हो चुका है। टमाटर हमने ऐड कर दिए हैं। लाइट सा हमने जो है वो इसे सॉटे किया है, लाइट सा टमाटर को जो है वो नरम किया है। इसके साथ ही इसके अंदर हम जो है वो कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। चंद ही इसके अंदर हम ड्राई मसाले ऐड करेंगे, ज़्यादा इसमें हम मसाले वगैरह ऐड नहीं करेंगे। और याद रखिएगा कलेजी में जो है वो सिर्फ ड्राई मसाले ही ऐड किए जाते हैं, यानी कि पाउडर मसाले। तो इसके अंदर हम पाउडर मसाले ही ऐड करेंगे, खड़े मसाले बिल्कुल भी ऐड नहीं किए जाते। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पे हमने जो है वो हल्दी पाउडर ऐड करके 1 टीस्पून लास्ट में हमने जो है वो भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देना है। तमाम मसाले अच्छे से मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे। इसके अलावा हम कोई भी मसाला इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। ये ड्राई मसाले में यानी कि पाउडर मसाले में और बहुत ज़्यादा कम मसालों में ही बहुत ज़्यादा चटपटी सी आज मैं आपको जो है वो चिकन कलेजी बनाने की रेसिपी दूंगी। तमाम मसालों को अच्छा सा मिक्स करने के बाद तकरीबन भी हम यानी कि 4 to 5 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है वो नीचे से लगे नहीं और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी ग्रेवी बन के आए मसाले की। तो देख सकते हैं आप हमने जो है वो पानी ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स करने के बाद ढक्कन बंद करके बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हमने जो है वो 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छा सा कुक कर लिया। इस तरह से हमारा मसाला बहुत ज़्यादा जल्दी से कुक हो जाता है अगर हम ढक्कन बंद करके इसे कुक करते हैं। तो देख सकते हैं आप मसाला कितनी अच्छी तरह से कुक हो चुका है, तेल भी कितनी अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है। इसका मतलब है हमारा मसाला बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से भुन चुका है। जब मसाला हमारा अच्छी तरह से जो है वो भुन जाएगा उसके बाद इसके अंदर हम जो है वो कलेजी ऐड कर देंगे। तो कलेजी को मैंने ब्लड फ्री करने की रेसिपी पहले भी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। देख सकते हैं आप मैंने जो है वो पानी के अंदर सिरका ऐड करने के बाद कलेजी ऐड कर दी और इसका देख सकते हैं आप ब्लड सारा जो है वो निकल चुका है। तकरीबन भी 10 से 12 मिनट मैंने जो है वो इसे इस तरह से छोड़ दिया था। तो देख सकते हैं आप कलेजी बिल्कुल ब्लड फ्री हो चुकी है। इसे हमने पानी निकालने के बाद अच्छा सा जो है वो एक दफ़ा और अच्छा सा धो लिया, यानी कि सिरके वाला पानी हमने डिस्कार्ड करने के बाद एक दफ़ा अच्छे से पानी से इसे धो लिया। तो देख सकते हैं आप कलेजी हमारी कितनी साफ़ सुथरी सी हो चुकी है। तो कलेजी के मैंने पीस जो है वो बड़े रहने दिए। मैंने हाफ केजी के करीब ये कलेजी बनाकर रेडी किया। तो बड़े पीस इसलिए रहने दिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी से टूट जाती है। तो छोटे छोटे जो पीस होते हैं वो जल्दी से बिखर जाते हैं। तो इसलिए मैं इस स्टेज पे जो है वो बड़े ही कलेजी के पीस ऐड करती हूँ। तो मैंने हाफ केजी के करीब यहाँ पे कलेजी ऐड की है। तकरीबन भी 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर दूँगी, इसलिए कि कलेजी भी जल्दी से गल जाती है। इसमें ज़्यादा जो है वो हेडेक नहीं लगती और ना ही ज़्यादा टाइम लगता है गलने में। तो मैंने जो है वो कलेजी ऐड करने के साथ इसके अंदर पानी ऐड कर दिया 1 गिलास के करीब। इसके साथ ही इसके अंदर हम 1 अदद बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। इसके अलावा कोई भी इसके अंदर खड़े मसाला ऐड नहीं होता है।
सिर्फ अच्छी सी खुशबू के लिए और कलेजी की स्मेल को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे जो है वो बड़ी इलायची ऐड कर रही हूँ। ढक्कन बंद करके हमने 10 से 12 मिनट के लिए अच्छा सा जो है वो कुक किया। मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छा सा कुक करेंगे, कलेजी भी अच्छे से गल जाएगी और ग्रेवी भी हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बन के आ जाएगी। जब कलेजी अच्छे से भुन जाएगी यानी कि अच्छे से गल जाएगी 10 से 12 मिनट के प्रोसेस में, इसके बाद इसके अंदर हम लास्ट में जो है वो 1 टेबल स्पून भर के या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है वो नमक ऐड कर सकते हैं। मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टेबल स्पून यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है। नमक हम लास्ट में इसलिए ऐड करते हैं, तमाम मसालों का हिसाब रह जाता है। तो देख सकते हैं आप, मैंने जो है वो नमक ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स किया। उसके बाद इसे हम 4 से 5 मिनट तक दोबारा से अच्छे सा कुक करेंगे। तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से हमारी जो है वो कलेजी अच्छे से भुन चुकी है। लास्ट में हम इसमें जो है वो धनिया चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे 3 to 4 टेबल स्पून। अगर आपके पास हरी मिर्चें हों, धनिया वगैरह के अलावा भी कुछ हो जो ऐड करना चाह रहे हो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे अदरक, हरी मिर्चें वगैरह, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ धनिया ऐड किया है। ऐड करने के बाद तकरीबन भी 5 मिनट तक और भी ज़्यादा इसे अच्छा सा कुक करेंगे। देख सकते हैं आप चिकन बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल चुकी है। देख सकते हैं आप, ये इसी तरह से टूट जाती है, तो इसलिए मैंने जो है वो इसके बड़े बड़े पीस ही लिए हैं। तो मैं हमेशा जो है वो चिकन की कलेजी जब भी बनाती हूँ तो बड़े पीस ही लेती हूँ, क्योंकि ये गलने में ही बहुत ज़्यादा जल्दी से टूट जाती है। और अगर आप इसे फ्राई करना चाह रहे हैं शुरू में ही, तो शुरू में ही आप जो है वो इसे फ्राई भी कर सकते हैं। मैं फ्राई इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि ये फ्राई करने में ही इसके ज़रात जो है वो तेल के अंदर रह जाते हैं और अच्छा नहीं लगता। और अगर आपने इसकी स्मेल ही ख़त्म करनी है, क्योंकि जो है वो स्मेल ख़त्म करने के लिए ही फ्राई किया जाता है कलेजी को स्टार्ट में, तो अगर आपने जो है वो इसकी स्मेल ही ख़त्म करनी है तो आप वो प्रोसेस लाजमी से कर लीजिएगा जो कि मैंने शुरू में किया। यानी कि इसका ब्लड फ्री करने में जो मैंने सिरका पानी के अंदर ऐड करके इसे अच्छा सा धोया था, तो इससे भी इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा जल्दी से ख़त्म हो जाती है। और जिन लोगों को जो है वो सिरका पसंद ना हो उसकी स्मेल, तो आप जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। यानी कि तेल के अंदर जो है वो कलेजी को फ्राई करके निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो है वो तमाम मसाला अच्छे से भूनने के बाद जो है वो कलेजी ऐड कर लीजिएगा। इस तरह से आपकी कलेजी भी और भी ज़्यादा जल्दी से गल जाएगी। तो देख सकते हैं आप, अमेजिंग सी, बहुत ज़्यादा झटपट वे में, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी हमारी जो है वो चिकन कलेजी बन के रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। बहुत ही ज़्यादा चटपटी सी, मज़ेदार सी, ग्रेवी वाली और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी हमारी जो है वो ये कलेजी बन के रेडी होती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार तो मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। चिकन कलेजी के अलावा मैंने अपने चैनल पर मटन कलेजी, बीफ कलेजी, तवा कलेजी, मसाला कलेजी और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी मज़े की जो है वो कलेजी की रेसिपी चैनल पर दे चुकी हूँ। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी हैं तो मैं इनका लिंक भी ऊपर आई बटन में दे दूँगी। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी हैं तो जाके आसानी के साथ देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक जो है वो शेयर कर दूँगी, आई बटन में भी उसका लिंक किसी भी बीच में जो है वो वीडियो के शेयर कर दूँगी। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।